Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. नवाफिल यौमिया का मतलब दिन भर में पढ़ी जाने वाली मुस्तहब नमाजें जो वाजिब नमाजों के साथ पढ़ी जाती हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस से यह रिवायत आपने बहुत बार समाअत फरमाई है, कभी 8 रबीउल अव्वल के मौला की शहादत की मुनासिबत से और कभी 10 रबीउल सानी मौला की आमद के तस्करों के दरमियान। आप फरमाते हैं, मोमिन की अलामतें बयान करते हैं। कितनी अलामतें मोमिन की? फरमाते 5 बातें मोमिन की अलामत। उनमें से एक बात, मोमिन की अलामत 51 रकत नमाज पढ़ना। 51 रकत नमाज पढ़ना। ये 51 मुकम्मल कैसे होंगे? ये 51 रकत, 17 रकात तो वो हैं जो वाजिब रकात के तौर पर हैं। मुसाफिर की बात नहीं हो रही, मुकीम की बात हो रही है। मुकीम, इस पर नमाजें पूरी पूरी वाजिब है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजों की हैं 17 रकात। इसकी नाफिला नमाजें कैसी हैं? बहुत से साहिबान ईमान तो शायद इस लफ्ज़ से वाकिफ न हो। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक ही मुख्तसर शब जुमा की मजलिस का उन्वान है। तो नवाफिल की अहमियत के साथ मुस्तहब नमाजों के बयान में कि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि 51 रकत नमाज मोमिन की अलामत है। तो 17 के बाद 34 रकत नमाज और पढ़ी जाएगी कि जो नवाफिल यौमिया के उन्वान में पढ़ी जाती। बहुत आसान। हम आगाज करते नमाज शब से। नमाज शब है 11 रकत नमाज। 8 रकत नमाज तहज्जुद के उन्वान से, 2 रकत नमाज शफ के उन्वान से, शीन फे ऐन शफ, 1 रकत नमाज वित्र के उन्वान से। उसके बाद फजर की नाफिला फजर के फरीजे को अदा करने से पहले पढ़ी जाती है। बड़ी ताकीद है, बड़ा सवाब है इस नमाज का। हत्तुल इम्कान इस नमाज को अदा कीजिए, इसे हाथ से जाने न दीजिए, इल्ला ये कि वाजिब का वक्त तंग हो जाए। वो अलग मौजू। नमाज ज़ोहर के नवाफिल 8 रकत हैं, 2-2 रकत करके पढ़े जाते हैं नाफिला ज़ोहर की नियत से। ये ज़ोहर के वाजिब नमाज से पहले पढ़े जाते हैं। असर के नाफिला असर की वाजिब नमाज से पहले पढ़े जाते हैं। यहां एक मसला पैदा हो जाता है कि जहां पर जमात में शिरकत कर रहा हो इंसान, वहां पर ये मसाइल आते हैं कि फिर वो जमात ज़ोहर और असर के दरमियान इतना वक्त नहीं रहता कि ये 8 रकत नमाज नाफिले असर पहले पढ़ सके। तो कोई हरज नहीं है। जमात की अहमियत को देखते हुए अब जमात पढ़ लीजिए असर की, और असर के नाफिला फिर असर की नमाज वाजिब पढ़ने के बाद पढ़ लीजिए। यानी अब एक तरीका बयान किया महाराज उज़्ज़ाम ने कि जो नवाफिल पहले पढ़े जाते हैं फराइज नमाजों से, बहालत मजबूरी उनको बाद में पढ़ा जा सकता है वाजिब नमाजों के पढ़ने के बाद। अलबत्ता वो नवाफिल जो वाजिब नमाजों के बाद पढ़े जाते हैं उनको मुकद्दम नहीं कर सकते
کسی بھی مجبوری کے حوالے سے. کیا مطلب؟ ابھی بات آگے آ رہی. نماز مغرب کے واجب ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز نافلہ ہے. عشاء کی نماز واجب پڑھنے کے بعد عشاء کی نافلہ جو انسان کو پڑھنا ہے وہ 2 رکعت نماز بیٹھ کر یا 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر. بہتر ہے کہ انسان 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھ لے. تو دن اور رات کے ملا کے 34 رکعت نماز نافلہ نمازوں کے عنوان میں پڑھی جاتی ہے. اور یہ کبھی اگر آپ غور کرنا چاہیں تو یہ بات تو یاد دلا دوں کہ جن پر اپنی نمازیں قضا واجب ہیں وہ اپنی نماز قضا واجب پر توجہ دیں، لیکن اگر اس کے ساتھ وقت مل سکتا ہو تو نافلہ نمازیں بھی پڑھ لیں. نافلہ نمازوں کی آسانی ایک یہ کہ انسان یہ نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، نافلہ نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نافلہ نمازیں لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نافلہ نمازیں چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ بات یاد رہے کہ وضو شرط صحت نماز ہے. کسی حالت میں بھی نماز جنازہ کے علاوہ کوئی بھی نماز مستحب ہو کہ واجب ہو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ نماز نوافل پر توجہ دیجیے جتنا ممکن ہو. کبھی تو کوئی دن ایسا ہے، سنڈے ہو، بعض ممالک کے اعتبار سے آپ کے فرائیڈے ہو، تو کوئی دن تو ایسا بنائیے اپنا جب 51 رکعت نماز پڑھ کر آپ مومن کی علامت پوری کر سکیں.